क्लास 6 SST पॉलिटिकल चैप्टर 4 पंचायती राज का नेक्स्ट टॉपिक है अपना जिला परिषद, जो थर्ड टायर है यानी तीसरा लेवल जो है वो है जिला परिषद। इसको रीड करते हैं अपन। जिला परिषद फंक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये जिला स्तर पे काम करता है। इट इज़ द अपेक्स बॉडी ऑफ द पंचायत राज सिस्टम, ये पंचायत राज सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर रूरल एरिया ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, किसी जिले में पड़ने वाले जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके डेवलपमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी जिला परिषद की ही होती है। इट ऑल्सो वर्क्स फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ रूरल पीपुल, और जनरली इनका ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना वो और सोशल और इकोनॉमिक तौर पे डेवलप करना होता है। इसका कंपोजिशन देखिए, इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं। द मेंबर ऑफ ए जिला परिषद कंप्राइज ऑफ ऑल ब्लॉक प्रमुख, इसमें जो मेंबर होते हैं उनको ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जिसे विधानसभा या विधान परिषद कहते हैं। एंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP, और जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव होते हैं उन्हें MLAs कहा जाता है। इलेक्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, जो कि डिस्ट्रिक्ट में चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। द शेड्यूल्ड कास्ट यानी SC, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC आर गिवन एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन, तो उन सबको अलग अलग भागीदारी इसमें मिलती है। 1/3 ऑफ टोटल सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, और वुमेन्स के लिए इसमें तकरीबन 33% जो सीट्स है वो रिजर्व होती है। द मेंबर ऑफ अ जिला परिषद इलेक्ट अ चेयरपर्सन, इसमें जो जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं वो इसमें चेयरपर्सन चूज करते हैं। एंड ए वाइस चेयरपर्सन, जो कि चेयरपर्सन की एब्सेंस में वर्क करता है। फ्रॉम अमॉन्गेस्ट देमसेल्व्स, जो कि उनमें से ही चुना जाता है। इफ दे डू नॉट फंक्शन सेटिस्फैक्शनली, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करते अपने काम से, दे कैन बी रिमूव बाय द मेजोरिटी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो वो वहीं के जो मेंबर्स होते हैं उनकी मेजोरिटी के से वोट दे करके उन्हें रिमूव भी किया जा सकता है। द वर्क ऑफ ए जिला परिषद इज सुपरवाइज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो जो जिला परिषद का जो वर्क होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा या डेप्यूटी कमिश्नर के द्वारा देखा जाता है। इसके फंक्शंस देखिए। जिला परिषद असिस्ट ग्राम पंचायत एंड ब्लॉक समितिस अंडर इज जुडिक्शन इन एग्जीक्यूटिव देयर प्रोजेक्ट, तो जिला जो परिषद होती है वो ग्राम पंचायत के और ब्लॉक समिति इसके अंडर में आती है और अपना काम करती है, अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करती है। इट एक्ट्स एज ए इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एक ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत के बीच में ये एक लिंक का काम करती है। ऑन द वन हैंड एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द अदर, एक तरफ तो ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये लिंक का काम करती है। इट असिस्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अंडर द 5-year प्लान, तो 5-year प्लान में जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती है या जो प्रोजेक्ट्स का प्लान बनता है उनको ये एग्जीक्यूट करती है। इनके सोर्स ऑफ इनकम देखिए। द चीफ सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ जिला परिषद कंप्राइजेज ग्रांट्स गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एक तो जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बजट पारित किया जाता है उससे इनको इनकम होती है। इन एडिशन उसके अलावा इट ऑल्सो लेवीज टैक्सेज ऑन फेयर्स शॉप्स लैंड हाउसेज, और जनरली हाउस टैक्स लैंड टैक्स शॉप के ऊपर टैक्स और भी कई टाइप के टैक्सेस लेती है। इट ऑल्सो रेंट्स आउट इट्स प्रॉपर्टी, और ये अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर भी देती है। अब आता है पंचायती राज एंड वुमेन। पंचायती राज सिस्टम में वुमेन्स का क्या रोल है। हाउ वुमेन एंजॉय प्लेस ऑफ रेस्पेक्ट इन द इंडियन सोसाइटी, हमारे यहाँ महिलाओं को इंडियन सोसाइटी में काफ़ी ऊपर का दर्जा दिया गया है, इनको काफ़ी रेस्पेक्ट दी गई है। येट देयर राइट हैव ऑफन बीन कर्टेल्ड इन फैमिली एंड सोसाइटी, जिनको समाज में और फैमिली में एक उच्च स्तरीय पद देने की भी घोषणा की गई है। दे आर ऑफन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड आर मेड टू फील इनसिक्योर, और जो इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है जिसके कारण ये महिलाएं खुद में इनसिक्योर फील करती है। देयरफॉर देयर इज नीड टू अपलिफ्ट देम, इसलिए उनको ऊपर उठाने की काफ़ी ज़रूरत है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल दैट वुमेन आर अलाउड टू वर्क
और यहाँ पे वुमेंस को काम करने की भी ज़रूरत है ताकि वो अपने आप को इंडिविजुअल कॉन्फिडेंट महसूस कर सके, बिकॉज इट इज़ गुड फॉर इकोनॉमिक अपलिफ्ट ऑफ फैमिली, क्योंकि इससे क्या होता है फैमिली का जो फाइनल कंडीशन है वो अच्छी होती है, सोसाइटी में उनकी रेस्पेक्ट बढ़ती है और कंट्री में भी वो सेल्फ डिपेंडेंट होती है, जिसके कारण उनकी रेस्पेक्ट बढ़ती है। टू ड्रॉ वुमेन आउट इन द सोसाइटी एंड सिक्योर देयर पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, तो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए महिलाओं को भी आगे आना काफ़ी ज़रूरी है, उनका डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। द कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ये हमारे 73वें संशोधन में बताया गया है। 1992 was passed by the parliament by which the पंचायती राज was set up in India। 1992 में पार्लियामेंट के द्वारा पंचायती राज सिस्टम को पास कर दिया गया है। अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के दौरान द वुमेन वर प्रोवाइडेड विद 1/3 रिजर्वेशन इन ऑल सीट अंडर द पंचायती राज, तो पंचायती राज में वुमेन्स को 1/3 सीट पे अधिकार दिया गया है। द पंचायती राज एंड द स्टेट गवर्नमेंट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वर्क, पंचायती राज और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक दूसरे की सहायता से अपने काम पूरे करते हैं। द पंचायती राज असिस्ट द स्टेट गवर्नमेंट इन एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एट द ग्रास रूट लेवल, पंचायती राज सिस्टम जो है वो जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसका ग्रास रूट लेवल है, मतलब वो बिल्कुल जड़ से ही उसका डेवलपमेंट होता है। द स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इट, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इन सब के ऊपर नज़र रखती है, उनको कंट्रोल करती है। इट थ्रू ग्रांट्स एंड ऑफिशियल, और उन्हें कर देती है, मतलब कि बजट देती है ऑफिशियल्स, सो दैट द प्रोजेक्ट आर कैरिड आउट स्मूथली, इफिशियंटली एंड प्रॉपरली, और कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर भी उनकी सहायता के लगाए जाते हैं ताकि प्रोजेक्ट्स को अच्छे से संचालित किया जा सके। तो ये चैप्टर आपका पंचायती राज फिनिश हो चुका है। आज इसके क्वेश्चन आंसर जो है वेरी शॉर्ट 1 वर्ड वाले, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा।